इज़राइल अपने सभी बच्चों से ज्यादा यूसुफ को प्यार करते थे, क्योंकि वह उनके बुढ़ापे की संतान थी। याकूब ने यूसुफ के लिए रंग बिरंगा वस्त्र बनवाया था। यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उनके पिता यूसुफ को उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वे यूसुफ से नफरत करने लगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था, जिसको उसने अपने भाइयों को बताया। यूसुफ के भाई यूसुफ से ज्यादा नफरत करने लगे। यूसुफ ने स्वप्न के बारे में अपने भाइयों से बोला कि कृपया मेरा स्वप्न सुनिए। हम सब खेत में पुला बांध रहे थे कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया और आपके पुले मेरे पुले के आसपास एकत्र हो गए और मेरे पुले को प्रणाम कर रहे थे। यह सुन उनके भाई कह उठे, तो क्या तुम हम पर अधिकार करने का विचार कर रहे हो? क्या तुम सच में हम पर अधिकार कर लोगे? इसके बाद वे यूसुफ से और ज्यादा नफरत करने लगे। तब यूसुफ ने दूसरा सपना देखा। यूसुफ ने कहा, मैंने दूसरा सपना देखा है। मैंने सूरज, चांद और 11 नक्षत्रों को अपने को प्रणाम करते देखा। यूसुफ के भाई उससे लगातार ईर्ष्या करते रहे, किंतु यूसुफ के पिता ने इन सभी बातों के बारे में बहुत गहराई से विचार किया और अपने मन में रखा। यूसुफ के भाई अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम गए थे। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई शेकेम में भेड़ बकरी चरा रहे हैं ना? मैं तुम्हें उनके पास भेजना चाहता हूं। यूसुफ ने कहा, मैं चला जाता हूं। याकूब ने यूसुफ से कहा, तुम जाओ और अपने भाइयों का हाल पता करके आओ और मुझे बताओ। यूसुफ को याकूब ने हेब्रोन घाटी से रवाना किया। इसीलिए यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढते दोथान पहुंचे। जब भाइयों ने दूर से यूसुफ को आते देखा, उन्होंने उसको मार डालने का विचार किया। उन्होंने कहा, ये लो, आ गया स्वप्न देखने वाला। चलो उसकी हत्या कर यहाँ किसी गड्ढे में फेंक दे और हम कह देंगे कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया। फिर हम देखते हैं उसके स्वप्न का क्या होता है। जैसे ही यूसुफ अपने भाइयों के पास आए, उन्होंने यूसुफ का रंग बिरंगा वस्त्र जो वह पहने हुए थे उतार दिया और यूसुफ को एक सूखे गड्ढे में डाल दिया जिसमें पानी नहीं था। यह करके वे भोजन करने बैठे। तभी उन्होंने देखा कि गिलआद की ओर से इश्माएलियों का एक समूह आ रहा था। उनके ऊंटों पर सुगंध गोंद, बलसान तथा गंधरस लदे हुए थे। ये सब वे मिस्र ले जा रहे थे। यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई की हत्या कर उसे छुपाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम इसे इन इश्माइलों को बेच दे। हम उसकी हत्या न करें। अंततः वह हमारा भाई ही है, हमारा अपना खून। भाइयों को ये बात ठीक लगी। उसी समय कुछ मिदियानी व्यापारी भी वहां से निकले। तब उन्होंने उनकी सहायता से यूसुफ को गड्ढे से ऊपर खींच निकाला और उसे इश्माइलियों को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया और वे उसको मिस्र में ले गए। और उस वस्त्र को अपने पिता के पास ले जाकर कहा, हमें यह वस्त्र मिला, क्या यह आपके पुत्र का वस्त्र तो नहीं? याकूब ने वस्त्र देखकर कहा, यह मेरे पुत्र का ही वस्त्र है। किसी जंगली पशु ने उसे खा लिया है। सबने याकूब को दिलासा देने की कोशिश करी, पर याकूब का दुख कम न हुआ और वे यूसुफ के लिए रोते ही रहे। याकूब ने कहा, मैं मरने के दिन तक शियोल तक अपने पुत्र यूसुफ के शोक में डूबा रहूंगा। जब यूसुफ को मिस्र ले गए,
तब फरो के अंगरक्षकों के प्रधान मिस्री पोतीफर ने उसे उन इश्माइलियों से मोल ले लिया जो उसे वहां लाए थे। योसेफ के स्वामी ने यह समझ लिया था कि योसेफ पर याहवे की कृपा है। वह जो भी काम करते हैं, याहवे उस काम को सफल कर देते थे। इस कारण योसेफ उनके कृपा पात्र बन उनकी सेवा में लग गए। पोतीफर ने उन्हें अब अपने पूरे घर का तथा संपत्ति का अधिकारी बना दिया था। इसीलिए पोतीफर ने अपनी पूरी संपत्ति योसेफ को सौंप दी। पोतीफर अपने भोजन के अलावा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था। योसेफ सुंदर व रूपवान युवक थे और कुछ समय बाद पोतीफर की पत्नी योसेफ के प्रति गलत सोच रखने लगी और उससे कहा, मुझसे समागम करो। वह दिन प्रतिदिन योसेफ से समागम के लिए आग्रह करती रही। योसेफ न तो समागम के लिए तत्पर हुए और न ही उसके पास रहने के लिए तैयार हुए। एक दिन जब घर में कोई भी सेवक नहीं था और योसेफ घर में अपने काम करने गए, पोतीफर की पत्नी ने योसेफ के वस्त्र पकड़ लिए और उनसे आग्रह करने लगी, मुझसे संभोग करो। योसेफ अपना वस्त्र उसी के हाथ में छोड़कर भागकर बाहर आ गए। उसने सब सेवकों को बुलाया और कहा, ये देखो, मेरे पति ने इस इब्री को हमारी देखभाल के लिए रखा है, लेकिन वह मुझे दूषित करने मेरे पास आया। तब मैं चिल्ला पड़ी। जब योसेफ के स्वामी ने अपनी पत्नी की बात सुनी, तब उसे बहुत गुस्सा आया। योसेफ के स्वामी ने उसे कारागार में डाल दिया। यह वही स्थान था जहां राजा के अपराधी रखे जाते थे। पूरे 2 साल बाद फरो ने एक स्वप्न देखा। सुबह होने पर राजा मन में बेचैन हुए। इसीलिए इनका अर्थ जानने के लिए मिस्र देश के सब ज्योतिषियों एवं पंडितों को बुलवाया और फरो ने उन्हें अपने दोनों स्वप्न बताए, लेकिन कोई भी उनका अर्थ नहीं बता पाया। तब प्रधान पिलाने वाले ने फरो से कहा, आज मुझे अपनी गलती याद आ रही है। एक बार फरो अपने नौकरों से गुस्सा हुए और मुझे और प्रधान खानसामी को अंगरक्षकों के नायक के घर के बंदी गृह में डाला। हमने उस कारावास में स्वप्न देखा और दोनों ही स्वप्न का अपना अलग अर्थ था। एक इब्री युवक वहां था। वह अंगरक्षकों के नायक का सेवक था। जब हमने उसे अपना स्वप्न बताया, उसने वह हमारे हर एक के स्वप्न की व्याख्या करी। जैसा उसने बताया था वैसा ही हुआ। फरो ने मुझे तो अपना पद सौंप दिया और खानसामी को प्राण दंड दे दिया। ये सुनकर फरो ने कहा कि योसेफ को मेरे पास लाओ। उन्होंने जल्दी योसेफ को कारागार से बाहर निकाला और उसके बाल काटकर उसके कपड़े बदलकर फरो के पास लेकर आए। फरो ने योसेफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। उसका अर्थ कोई नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम स्वप्न का अर्थ बता सकते हो। तब फरो ने कहा, मैंने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूं। वहां मैंने 7 मोटी एवं सुंदर गायों को नील नदी से निकलते देखा और वे घास चर रही थी। तभी मैंने देखा कि 7 और गायें निकली जो दुबली और कुरूप थी। ऐसी कुरूप गायें मैंने मिस्र देश में कभी नहीं देखी। मैंने एक और स्वप्न देखा कि एक ही तने में 7 मोटी एवं अच्छी बालें होगी। तभी मैंने देखा कि कमजोर और मुरझाई बालें होगी तथा कमजोर बालों ने उन मोटी बालों को निगल लिया। मैंने अपने ज्योतिषियों से यह स्वप्न बताए, लेकिन अर्थ कोई नहीं बता पाया। मिस्र देश में 7 वर्ष बहुत ही अच्छी फसल हो और उसके बाद 7 वर्ष का अकाल होगा।
तब मिस्र देश के लोग सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। फरो, आपने एक ही बात के विषय 2 बार स्वप्न देखे। यह इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर निश्चय ही ऐसा होने देंगे, और यह बताया है कि परमेश्वर इसे जल्दी ही होने देंगे। 2 बार यह स्वप्न देखा क्योंकि परमेश्वर ने सोच लिया है अब जल्दी इसे पूरा करेंगे। फिर फरो ने यूसुफ से कहा, इसलिए कि परमेश्वर ने ही तुम पर यह सब प्रकट किया है, इसीलिए तुम ये जवाबदारी लो, क्योंकि तुम जैसा समझदार तथा बुद्धिमान कोई नहीं। और फरो ने यूसुफ से कहा, मैंने तुम्हें सारे मिस्र देश पर अधिकार दे दिया है। ये कहते हुए फरो ने अपनी राजमुद्रा वाली अंगूठी उतारकर यूसुफ को पहना दी और मलमल के वस्त्र तथा गले में सोने की माला भी पहना दी। पहले 7 वर्षों में बहुत उपज हुई। इस तरह यूसुफ ने इतना अन्न जमा कर लिया और यूसुफ ने उसको गिनना ही छोड़ दिया, क्योंकि उपज असंख्य हो चुकी थी। जब मिस्र देश में फसल के वे 7 वर्ष खत्म हुए, तब अकाल के 7 वर्षों की शुरुआत हुई। जैसा यूसुफ ने कहा था, सभी देश में अकाल था, किंतु मिस्र देश में अन्न की कोई कमी न थी। जब मिस्र देश में भोजन की कमी होने लगी, तब लोग फरो से भोजन मांगने लगे। फरो ने मिस्र की प्रजा से कहा, तुम यूसुफ के पास जाओ, वह जो कुछ कहे वही करना। पृथ्वी के अलग अलग देश से लोग यूसुफ से अन्न खरीदने आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर अकाल भयंकर हो चुका था। इसीलिए इज़राइल के पुत्र अन्न खरीदने मिस्र पहुंचे, क्योंकि कनान देश में भी अकाल था। यूसुफ अपने भाइयों को देखते ही पहचान गए, लेकिन अनजान बनकर वह अपने भाइयों से कठोरता से बात कर रहे थे। यूसुफ ने उनसे पूछा, तुम लोग कहां से आए हो? उन्होंने कहा, कनान देश से अन्न खरीदने के लिए आए हैं। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, किंतु भाइयों ने उन्हें नहीं पहचाना था। तब यूसुफ को अपने स्वप्न याद आए जो उन्होंने उनके विषय में देखे थे। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग भेदिए हो और तुम यहाँ हमारे देश की दुर्दशा देखने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं अधिपति महोदय, आपके ये सेवक अन्न खरीदने यहाँ आए हैं। हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। हम सीधे और सच्चे लोग हैं, कोई जासूस नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, कुछ भी हो, मैं जानता हूं कि तुम लोग जासूस ही हो। अब तुम्हें जांचने का एक ही तरीका है। फरो के जीवन की सौगंध, तुम्हारे छोटे भाई को यहां आना होगा। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई कारागार में रहे और बाकी तुम लोग वापस घर जाओ और अपने परिवार को अकाल से बचाने के लिए अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को यहां लेकर आना, ताकि तुम्हारे शब्दों को साबित कर सके और तुम्हारी मृत्यु ना हो। उन्होंने इस बात को माना। उन्हें मालूम नहीं पड़ा कि यूसुफ उनकी बात को समझ रहे थे। जब रास्ते में गधे को चारा देने के उद्देश्य से बोरा खोला, उसे उसमें वही रुपया दिखा जो उन्हें दिए थे। या उसने अपने भाइयों को बताया कि मैंने जो रुपया दिया था वह मेरे बोरे में मिला है। वे सभी आश्चर्य करने लगे और कांपने लगे तथा एक दूसरे की ओर देखते हुए कहने लगे, परमेश्वर ने हमारे साथ ये क्या कर दिया है। जब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे, उन्होंने अपने पिता को पूरी बात बताई और कहा कि उस देश का अधिपति हमसे कठोर होकर बात कर रहा था। उसने हमें अपने देश का जासूस समझा। ये सुनकर उनके पिता इज़राइल ने उनसे कहा, अगर यही बात है तो ठीक है, यही करो। लेकिन आप लोग अपने अपने बोरों में उस व्यक्ति के लिए उपहार स्वरूप बलसान, मधु, गोद, गंधरस, पिस्ता तथा बादाम ले जाओ।
يمشي ماشي مشكلة أنا عليكم. अपने भाई को अपने साथ ले जाओ, देरी ना करो. प्रार्थना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस व्यक्ति के दिल में दया डाले ताकि वह तुम्हारे उस भाई बिन्यामीन को छोड़ दे. अगर बिछड़ना ही है तो ऐसा ही होने दो. तब उन्होंने उपहार 2 गुना रुपया तथा अपने साथ बिन्यामीन को लिया और मिस्र के लिए रवाना हुए और यूसुफ के पास पहुंचे. यूसुफ के घर पहुंचते ही जो भेंट उनके लिए लाए थे उनको दिया और प्रणाम किया. यूसुफ ने सबका हाल पूछा और कहा, क्या तुम्हारे बूढ़े पिता जिनके विषय में तुमने मुझे बताया था, क्या वह जीवित हैं? उन्होंने कहा, हमारे पिता ठीक है, अभी जीवित है, और आदर के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया. तब यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा. यूसुफ ने पूछा, क्या यही तुम्हारा छोटा भाई है जिसके विषय में तुमने मुझे बताया था? यूसुफ ने कहा, मेरे पुत्र, तुम पर परमेश्वर की कृपा बनी रहे. तब यूसुफ ने अपने भाइयों से अनुरोध किया, मेरे निकट आइए. वे उनके निकट गए. तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैं आपका भाई यूसुफ हूं, जिसे आप लोगों ने मिस्र के हाथों बेच दिया था. अब आप न तो स्वयं के लिए शोकित हो और न ही क्रुद्ध कि आपने मुझे यहाँ के लिए विकृत कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ही मुझे आपके पूर्व यहाँ ले आए हैं कि जीवन बचाए जाए. क्योंकि 2 वर्ष से संपूर्ण देश में अकाल व्याप्त है तथा यह 5 वर्ष और भी व्याप्त रहेगा. तब इन वर्षों में न तो हल चलाए जा सकेंगे और न ही किसी प्रकार की कटनी संभव हो सकेगी. परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के पूर्व ही यहाँ भेज दिया था कि वह आप लोगों के लिए पृथ्वी पर एक शेषांश बचा रखे, कि आपको एक बड़े बचाव द्वारा जीवित रखा जा सके. इसीलिए अब तथ्य यह है कि मुझे यहाँ आप लोगों के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर द्वारा भेजा गया था. परमेश्वर ने ही मुझे फरो के पिता का स्थान दिया है. मुझे फरो की समस्त गृहस्थी का प्रभारी तथा पूरे मिस्र देश पर प्रशासक नियुक्त कर दिया है. अब आप लोग अविलंब मेरे पिता के पास जाकर उनसे कहे, आपके पुत्र यूसुफ का यह आग्रह है, परमेश्वर ने मुझे समग्र मिस्र देश का प्रशासक नियुक्त किया है, आप यहाँ मेरे पास आ जाए, अब विलंब न करे. यूसुफ ने अपने पिता एवं भाइयों को फरो की आज्ञा अनुसार मिस्र में सबसे अच्छी जगह रामेसेस में जमीन दी. इज़राइल मिस्र देश के गोशेन नामक जगह पर रह रहे थे. वहाँ वे फलते फूलते धन संपत्ति अर्जित करते गए और संख्या में कई गुना बढ़ते गए.